नमस्कार इंडिया, मैं अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्यूआरएमपी के बारे में। जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है। ये छोटे व्यापारियों के लिए है जिनका बिजनेस अप टू द 5 करोड़ रुपए तक है। अभी तक जो हम लोग रिटर्न फाइल करते थे वो मंथली रिटर्न्स होती थी और एक क्वार्टरली रिटर्न्स होती थी। अप टू द 1.5 करोड़ रुपए तक की जो टर्नओवर थी उनके लिए एक मंथली रिटर्न थी, दैट इज कॉल्ड 3B, एंड वन इज द क्वार्टरली रिटर्न, दैट इज कॉल्ड GSTR 1। अगर हम बात करते हैं 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए तो उनके लिए दोनों रिटर्न्स मंथली थी, जिसमें कि एक रिटर्न थी GSTR 3B विच इज अगेन मंथली, और GSTR 1 भी मंथली थी और GSTR 3B मंथली थी। सरकार ने इन सभी दिक्कतों को देखते हुए अभी एक नया सिस्टम लागू किया है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 से होगी और इसको कौन ऑप्ट कर सकता है कौन नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और उसके बारे में विस्तृत चर्चा अगर हम देखें, अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो सर्कुलर नंबर 143/13/2020 को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट GSTKit.in पर भी आ सकते हैं और उसके बारे में भी वहां से आप सारे सर्कुलर नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग के बारे में। जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा था वो क्या था? एग्जिस्टिंग सिस्टम था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हम 1.5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर की बात करते हैं तो उनके लिए दो रिटर्न थी, 3B और GSTR 1। 3B मंथली थी, GSTR 1 क्वार्टरली थी। 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए GSTR 1 क्वार्टरली थी और GSTR 3B मंथली थी। लेकिन सरकार ने क्यूआरएमपी देते समय थोड़ा सा अपने आप को और थोड़ा सा इजी किया है और थोड़ा सा नरम किया है और लोगों को थोड़ा सा और फायदा देने की कोशिश की है और इसको उन्होंने 5 करोड़ रुपए तक एक्सटेंड किया है। मींस द पीपल, जो लोगों, जो व्यापारी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसका लाभ मिलेगा। क्यूआरएमपी एक स्कीम है। क्यूआरएमपी एक जो स्कीम है उस स्कीम की अगर हम बात करें तो बड़ा स्ट्रेट सा है कि क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। एक्चुअली अगर हम बात, लोग पूछेंगे कि भाई इसमें फर्क क्या है, ये तो वही है जो पहले था, पहले भी हम लोग मंथली दे देते, अभी भी मंथली देंगे, तो डिफरेंस कहाँ है, हमें क्या फायदा हुआ? पहले हम बात करते थे 3B। अगर आप 3B फाइल करने में लेट हो गए तो आपको लेट फी भी लगती थी, इंटरेस्ट भी लगती थी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस भी स्टार्ट होने के चांसेस होते थे। GSTR 1 भी अगेन एक प्रॉब्लम थी कि आपको मंथली भरना है, क्वार्टरली भरना है। आपके पास ऑप्शन नहीं होता था कि आप ऑप्ट कर लें, या तो मंथली करना है या तो क्वार्टरली करना है। मैं 1.5 करोड़ रुपए वालों के बारे में बात करता हूं। पहले 1.5 करोड़ से ऊपर वालों पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें तो मंथली करनी ही करनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास, सपोज करके चलिए कि मेरा बिजनेस 50% लोगों का जो बिजनेस है वो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, 50% है B2C। अगर हम बात करते हैं GSTR 1 अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तो मुझे GSTR 1 क्वार्टरली भरना हो चाहे मंथली भरना हो, लेकिन कंप्लीट करना होगा। मींस मुझे B2B सप्लाई को भी दिखाना है और B2C सप्लाई को भी दिखाना है। लेकिन जो क्यूआरएमपी है इसमें बड़ा अच्छा स्कीम है। स्कीम क्या है कि आप B2B अप टू द ₹50 लाख को आप अपलोड कर सकते हैं। इनवॉइसिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF, ये स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए उन्होंने दी है, क्योंकि जो व्यापारी किसी और व्यापारी को अपनी सप्लाई दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उसको सबसे बड़ी समस्या आती है कि सामने वाला व्यापारी 2 से इनपुट मिलेगा नहीं तो वो उसको पेमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ सरकार ने उस चीज को देखते हुए आपको एक सुविधा दी है कि आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करिए। उसके बावजूद भी आप अपने सामने वाले व्यापारी को, सामने वाले अपने बिजनेस पार्टनर को या बिजनेस क्लाइंट को आप उसका इनपुट बेनिफिट भी दे सकते हैं। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आप अपने इनपुट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो उसका बेनिफिट ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि कब तक कर सकता है। इसकी बड़ी बड़ी छोटी सी सिस्टम है, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं। GSTR 1 जैसा होता था सेम है।
आप कंटिन्यूअसली अप टू द 13 तक, 13 तारीख तक जो भी आप IFF में अपलोड करेंगे वो उसको उसी मंथ में दिख जाएगा। 13 के बाद अगर आप करते हैं तो नेक्स्ट प्रीसीडिंग मंथ में उसको उसका ITC मिल पाएगा। अब हम एक और बड़ा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि भाई साहब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B। हम 2A पे विचार मारे हैं या 2B पे। तो 2A और 2B का एक जो डिफरेंस है वो ये है सर कि 12 तारीख और 13 तारीख के बाद जो 13 तारीख को जनरेट होता है वो 2B होता है और वो फिक्स हो जाता है। 2A कैन बी चेंज, 2A जो है वो चेंज होता रहता है। तो हमें जब भी हम अपलोडिंग करते हैं, जो भी हम अपलोडिंग करते हैं वो जो है 2B को हमें कंसीडर करना चाहिए। 2B से अगर हम लेंगे तो हमारा डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम 2A से बेनिफिट लेते हैं या अपनी रिकंसिलेशन लेते हैं रिटर्न की, तो चांसेस होते हैं कि वो वहां पर चेंज हो जाए। तो अब ये एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी, लोग कहते थे भाई 2A क्या है और 2B क्या है, तो हम ये यहाँ पर थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि 2A और 2B का जो डिफरेंस है वो ये है कि 2B चेंज नहीं होता है। 2B 1 तारीख को जनरेट होता है, वो फिक्स हो जाता है, और 2A हमेशा चेंज होते रहता है, वेरिएबल होता रहता है। तो एक पल दूसरा, हम दूसरी बात करते हैं कि भाई अब क्या फायदा QRMP का। QRMP में स्कीम्स क्या है, कैसे हम पेमेंट करेंगे। तो इसके 2 मेथड्स हैं साहब, फिक्स्ड मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स्ड मेथड क्या है कि जो भी लास्ट क्वार्टर आपने रिटर्न फाइल करी थी, आप क्वार्टरली है तो लास्ट क्वार्टर और मंथली है तो लास्ट मंथ, जो भी आपने पेमेंट करी थी उस पेमेंट में कैश पेमेंट जो आपने किया था उसका 35% आपको जमा करना है। ठीक है सर। और ये करना किससे? PMT 06 से। इट इज नॉट रिटर्न, इट इज ओनली पेमेंट वाला। PMT 06 के थ्रू आपको पेमेंट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब हम लास्ट मंथ से कर रहे हैं तो हमारा तो टैक्स बड़ा कम हो या हमने ज्यादा पे किया है, तो ऑप्शन आपके पास है साहब कि आप फिक्स्ड मेथड यूज करना चाहते हैं या फिर जो है आप सेल्फ असेसमेंट। नाम से ही बड़ा क्लियर है, सेल्फ असेसमेंट मीन मुझे खुद अपनी कैलकुलेशन निकालनी है कि क्या मेरी आउटपुट लायबिलिटी है, क्या मेरा इनपुट अवेलेबल है, और उसके बाद जो भी मेरी लायबिलिटी बनती है उसके ऊपर मैं PMT 6 दे सकता हूँ। QRMP में अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड मेथड में, तो हमारा जो भी लास्ट क्वार्टर या लास्ट मंथ था उसका 35% मेरे को जमा करना है। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट बात इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो नो इंटरेस्ट विल लायबल, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगी अगर आपने फिक्स्ड मेथड यूज किया हुआ है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट किया हुआ है तो आप साहब उस पर इंटरेस्ट लगती है जो भी आपकी लायबिलिटी चेंज ओवर होती है। तीसरी बात आती है लेट फीस की। जो लेट फीस अब तक आपका मंथली लगती थी वो अब आपके एक ही रिटर्न पे लगेगी। जो सेक्शन 39 के थ्रू जो रिटर्न डिफाइंड है, हम उसी में ही आपकी पेनल्टी लगेंगी और वो क्वार्टरली लगेगी। मंथली पेमेंट के ऊपर कोई लेट फी नहीं लगेगी। तो एक अच्छा इनिशिएट है सरकार का, छोटे व्यापारियों को GST में एक अच्छा पहल, अच्छी चीजें, आपको लेट फी की लायबिलिटीज को कम किया है। देखते हैं बाकी के आगे क्या होता है। ये QRMP का एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया। काफी सारे प्रैक्टिकल्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज में, फॉर्म के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपको यदि कोई भी फॉर्म, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर देखना है तो आप हमारी वेबसाइट www.gstkit.in पर भी जा सकते हैं। उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे जो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ चेंजेस आप चाहते हो तो आप हमें कमेंट करिए। आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।